जय हिंद। आज एक बहुत दुखद की बात है। आज मैं आप लोगों के बीच आया हूं तो ये सिर्फ आप ही लोग का दुआ है और आप ही लोग का दुआओं ने आज हमको बचा लिया है। मैं आज जब अपने सफ़र पे चल रहा था तभी अचानक मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मैं बहुत दिक्कत में फंस गया था। और बहुत लोगों का दुआएं साथ में है, बड़े बुजुर्गों का भी दुआएं साथ में है और बड़े लोगों का दुआएं हमेशा साथ देती है। माँ बाप का दुआ, भाई बहन का दुआ और इतने सारे हिंदुस्तानियों को दुआएं जो मेरी साथ में है, आज हमको बचा लिया। क्योंकि आज मेरे साथ जो घटना घटी थी, मैं जब सफ़र पे जा रहा था तो सफ़र में जाते जाते बहुत भयानक दुर्घटना घट गई थी और ये किसी के साथ भी हो सकता है। बाइक एक्सीडेंट मेरा हो गया था, जिससे कि हमको चोटें भी काफ़ी आई हैं, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के सामने आ गया। और मैं किसे व्यक्त कर सकता हूँ, मैं किसे बता सकता हूँ, आप ही को बता सकता हूँ और आप ही के साथ में शेयर कर सकता हूँ। इसलिए क्योंकि दुख सुख तो सबके साथ बनी रहती है। कब किसी के पास क्या, कब किसी के साथ क्या हो जाए यार, कोई नहीं समझ पाता या कोई नहीं जान सकता कि किसी के साथ कौन सा घटना कब हो जाए, ये हम लोग कभी नहीं जान सकते। और मौत किसी को बता के नहीं आती। आज जो मेरी घटनाएं हुई हैं वो हजारों हजारों के साथ डेली कहीं ना कहीं होती है। तो आज मैं आप लोगों के दुआओं से और आप लोगों के जो सौभाग्य है उन्हीं से मैं आप लोगों के पास आप लोगों के लिए बच पाया। और मैं आते आते ये वीडियो शूट किया और आते आते मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मेरा आज बहुत सारा दिक्कत हो गया था या बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी हो गई थी। खैर वहाँ के लोग भी अच्छे थे। हमने उस महिला को, एक महिला आ गई थी मेरी गाड़ी के आगे और वो महिला को भी थोड़ा बहुत चोटें आई, मुझे भी चोटें आई। जब मैं उसको उठा करके मैं ले गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर से पूरा उसका ट्रीटमेंट कराया। ट्रीटमेंट कराने के बाद जो भी अच्छा से उसका इलाज हुआ, इलाज करा करके मैं वापस ला करके उनको उसका घर छोड़ दिया और जो उनका आर्थिक मदद था हमने किया। ये सारा काम वहाँ पर हो गया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आखिर ये सब क्या है। ज़िंदगी में किसी का कोई भरोसा नहीं यार। ज़िंदगी कितना दिन तक किसका है, कितना दिन तक कौन जीना है, इसको किसी को कोई भरोसा नहीं। इसलिए कभी लाइफ से कभी खिलवाड़ इंसान को नहीं करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को एक अच्छा तरीका से जीने का प्रयास करना चाहिए। खुद हमें रियलाइज़ हुआ कि हमें भी ज़िंदगी को इस एक अच्छा से लोगों का काम आना सीखें। क्योंकि लोगों का काम जब तक आते रहेंगे ना, तो दुनिया का एक वसूल है कि जब तक जिस कुएं से लोग पानी पीते रहे हैं ना, वो कुआं कभी सूखता नहीं है। ज़िंदगी में यार किसी से नाराज़गी रह के नहीं जीना चाहिए हमें। ज़िंदगी में अगर नाराज़गी रह के अगर हम किसी से जीते हैं, कितना दिन तक रह पाएंगे। क्योंकि नाराज़गी रख करके किसी से नहीं जीना। कब हमारा पल भर में मौत आ जाए या कब हम पल भर में दुनिया को अलविदा कह के चले जाएं, ये कोई नहीं देख पाया है। जो आज नहीं, हर किसी के साथ ये सारा चीज़ होता है। इसलिए हमें किसी के प्रति जल कपट कभी नहीं रखना चाहिए और ये सारी चीज़ों को हमें खुद ब खुद समझना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति से हमें ईर्ष्या या जलस या दूसरा का ज़िंदगी में उलटफेर या किसी के लाइफ में इंटरफेयर हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी कुछ गारंटी नहीं है, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए भी कहा गया है कि क्या भरोसा है ज़िंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। किसी का कोई भरोसा नहीं है अभी के डेट में कि कब तक इंसान देखे। सुबह जिस व्यक्ति से हम मिले वो व्यक्ति को हम शाम देख पाएँ ना देख पाएँ, रात में आज जिस व्यक्ति से मिले सुबह उसको हम देख पाएँ ना देख पाएँ, ये तो मुकद्दर की बात है। ये तो ईश्वर के हाथ में है, खुदा के हाथ में है कि किसी को किस तरीक़ा से मौत हयात किसी का कोई बस की बात नहीं है और कब किसी के पास आ जाए। क्योंकि ये कभी एक ही ऐसा चीज़ है, मौत ही एक ऐसा चीज़ है जिसको कभी ज़िंदगी में कोई झुठला नहीं सकता। और इसकी तैयारी लोग इसलिए नहीं करते हैं, ये कभी किसी को बता के नहीं आती। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं आप उनके काम आइए, उनके आप अच्छे से अच्छे मदद किया कीजिए और अच्छे से अच्छे लोगों में समाज में एक तरीक़ा से काम करिए ताकि एक परिचय बने और लोगों को भी एहसास हो कि दुनिया से जाने से पहले कुछ अच्छा करके चले जाएं, ताकि लोग भी कहें कि वो व्यक्ति था जो हर किसी को देखता था और हर किसी को जानता था। और ज़िंदगी में यार हमें किसी का बुरा नहीं करके जीना चाहिए। क्योंकि किसी का बुरा करके खुश मत होना, क्योंकि ऊपर वाला जब हिसाब करता है ना तो वो संभलने के लायक तो क्या, रोने के लायक भी नहीं छोड़ता है। इसलिए आप किसी का बुरा करके कभी खुश नहीं होना। क्योंकि लोग अपने आप को समझते हैं कि बहुत बड़े हो गए हैं,
बहुत बड़े हो गए हैं, खाक में इंसान मिल जाता है, लेकिन इतनी घमंड इंसान के पास हो जाती है, पता नहीं उस घमंड को लेके कहाँ जाएगा। और उस घमंड को ले करके इंसान जाएगा तो किस जगह जाएगा, क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं रखने के लिए। क्योंकि इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता होना चाहिए कि तूफान ज़्यादा होती है तो कश्ती डूब जाती है, और घमंड ज़्यादा होती है तो हस्ती डूब जाती है। इसलिए इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। छत को भी गुरूर था, छत होने पर एक मंजिला और बनी, वही छत फर्श बन गया। कभी अपने लाइफ में गुरूर नहीं कीजिएगा, या कभी अपने ज़िंदगी में ये सब बातें नहीं कीजिएगा कि ये है वो, ये है वो। कभी ये सब बातें आपको नहीं करनी चाहिए, और इंसान को एक सुविचार ढंग से आपको जीना है। आप लोगों का बहुत बहुत दुआएं हैं जो आज मैं सही सलामत हूँ, और मैं पढ़ा भी रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, और मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी डाल रहा हूँ। आज मैं बहुत एक डिप्रेशन में चला गया था कि यार मेरे साथ क्या हो गया, और जिसके साथ मेरा हुआ यार उनका क्या कसूर था, उनको मैंने क्यों ऐसा कर दिया। आज बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था, लेकिन सोचा कि होनी को कौन टाल सकता है। जो होनी रहेगा या जो होना रहेगा। गलती किसी इंसान से भी हो सकती है, इंसान से ही गलती होती है, और इंसान ही अपनी गलती को सुधार सकता है। क्योंकि गलती जिससे भी हो, गलती हमसे हो या गलती किसी से भी हो, वो गलती को हमें सुधारना चाहिए। और जब मैं आज डिप्रेशन में था तो मैं सोचने लगा कि अगर मुझसे ये गलती हो जाती तो मैं क्या करता आगे चल करके। तो ये अनहोनी, ये होनी को कोई नहीं टाल सकता। खैर इसमें तो खैर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने हूँ तो ये आप लोगों को, पूरा भारतवासियों का बहुत बहुत कृपा है कि मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूँ, या आप लोगों के बीच में सही सलामत बन के आया हूँ, या सही सलामत अभी तक हूँ। पैर में केवल थोड़ा बहुत चोटें आई हैं, थोड़ा सा चलने उलने में हल्का सा प्रॉब्लम्स हो रही है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि कोई दिक्कत नहीं, इससे सारा चीज़ हो जाएगा। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों का प्यार ही हमें यहाँ तक खींच करके ले आई, और मैं आप लोगों के सामने आकर के वीडियो बनाया। ठीक है, जैसे भी होगा आप लोगों को दिया जाएगा, और वीडियो डे बाय डे आप लोग को जितना भी होगा मिलते रहेगा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।